अतीक के बेटे असद का आज ही होगा अंतिम संस्कार। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में शव दफनाया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद के लिए खोदी जा चुकी है कब्र। अतीक के घर के आसपास पुलिस की तैनाती। पुलिस कस्टडी में आज फिर रोया अतीक। कहा, हम मिट्टी में मिल गए, सब मेरी गलती, असद की गलती नहीं। पुलिस से अतीक ने कहा, पिता के कंधे पर बेटे का जनाजा सबसे बड़ा दर्द, असद नहीं रहा, उसकी मम्मी से मिलवा दो। बेटे असद का चेहरा आखिरी बार देखना चाहती है शाइस्ता परवीन। पुलिस को प्रयागराज आने के मिले इनपुट। शाइस्ता की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अलर्ट पर। अतीक के घर के आसपास सादी वर्दी में पुलिस तैनात। अतीक के शूटर गुलाम का शव नहीं लेगा परिवार। मां भाई ने किया इनकार। पुलिस या कोई करीबी रिश्तेदार करेगा अंतिम संस्कार। परिवार ने निर्णय लिया कि जिस तरह से परिवार बिखर गया उसके किस तरह के काम थे, इसलिए हम लोग बिल्कुल नहीं जाएंगे। अतीक के बेटे असद के पोस्टमार्टम से खुलासा, असद के सिर और गर्दन में लगी थी गोली। असद को 2 गोलियों के निशान थे और एक गोली यहाँ पर एक्सरे कराया गया था, उसके गर्दन में फंसी हुई थी। प्रॉब्ली उसका ऐसा लगता है कि प्लस जहाँ पर गोली की एंट्री थी वहाँ पर थोड़ा ब्लड आ रहा था। एनकाउंटर पर उठे सवालों के बीच असद और गुलाम पर 3 एफआईआर दर्ज। एसटीएफ के डिप्टी एसपी नवेंदु सिंह ने कराई एफआईआर। ओवैसी ने उमेश शूटआउट में असद के वीडियो पर सवाल उठाए। कहा, क्या शूटआउट में असद शामिल था? मैं हमेशा एनकाउंटर के खिलाफ रहा हूं। हम आज ही पूछ रहे हैं कि क्या वो उसी लड़के की फोटो है जिसको एनकाउंटर में उसकी मौत हो गई? तो ये मेरा एक कंसिस्टेंट स्टैंड रहा है। असदुद्दीन ओवैसी बोले, एनकाउंटर से इंसाफ नहीं होता, कानून को कमजोर किया जा रहा है, कानून के मुताबिक सत्ता चलाना जरूरी। असद के एनकाउंटर पर नॉन स्टॉप सियासत। अखिलेश ने एक बार फिर उठाए सवाल। कहा, यूपी में चुनाव देखकर एनकाउंटर। पहले दिन से भारतीय जनता पार्टी चुनाव को देखते हुए एनकाउंटर कर रही है। यूपी में लगातार फेक एनकाउंटर होते जा रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। असद के एनकाउंटर पर बोली डिंपल यादव। लगातार उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर्स होते जा रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जिसके तहत देश चलता है और इन सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस की उत्तर प्रदेश में धज्जियां उड़ाई जा रही है। अखिलेश के आरोपों पर केशव मौर्य का पलटवार। कहा, मुस्लिम वोट के लिए सियासत कर रहा है विपक्ष, तुष्टीकरण की राजनीति न करे। कोई सवाल नहीं कर रहे हैं, ये शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया राजनीति कर रहे हैं। अपराध के खिलाफ इतनी बड़ी सफलता यूपी पुलिस और एसटीएफ ने प्राप्त की है और उस पर जो सवाल उठा रहे हैं वो स्वयं जनता की नजर में सवाल बन गए हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान। कहा, अपराधियों के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति। ब्रजेश पाठक ने विपक्षी पार्टियों पर साधा निशाना। कहा, जो पार्टियां अपराधियों के समर्थन में खड़ी हैं, जनता उनको देख रही है। असद एनकाउंटर पर संजय राउत का बयान। कहा, अपराधियों के एनकाउंटर में जाति धर्म देखना ठीक नहीं। विपक्ष के पास क्या प्रमाण है कि एनकाउंटर फेक है? एनकाउंटर पर बोले कांग्रेस नेता पीएल पूनिया। कानून के दायरे में होनी चाहिए कार्रवाई। मुठभेड़ में पुलिस को खरोच तक नहीं आई। प्रयागराज में उमेश पाल के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात। धूमनगंज थाने में अतीक अशरफ से यूपी एसटीएफ और पुलिस की पूछताछ जारी। दोनों ने हथियारों की लोकेशन बताई। अतीक अशरफ ने हथियारों की लोकेशन बताई। हथियार बरामद करने के लिए अतीक को ले जाएगी पुलिस। अतीक को फिलहाल पंजाब लेकर नहीं जाएगी यूपी पुलिस। जरूरत पड़ने पर एटीएस की भी मदद लेगी पुलिस। प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस थाने में रखे गए हैं अतीक और अशरफ। पुलिस थाने की बढ़ाई गई सुरक्षा। अतीक से पूछताछ के बाद यूपी पुलिस ने 178 लोगों की लिस्ट तैयार की। सभी पर मदद करने का आरोप। लिस्ट में पीडीए, नगर निगम, पुलिस विभाग के लोगों के नाम। कर्नाटक में बीजेपी को बड़ा झटका। पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी ने दिया इस्तीफा, कांग्रेस में होंगे शामिल। लक्ष्मण सावदी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे, कांग्रेस नेता सिद्धरमैया का दावा। बीजेपी ने लक्ष्मण सावदी का अपमान किया, उन्हें सम्मान देना कांग्रेस का फर्ज, बोले डीके शिव कुमार। संजय राउत ने कहा, नीतीश कुमार से पीएम पद को लेकर नहीं हुआ कोई निर्णय। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को साथ आना होगा। खड़गे राहुल से शरद पवार की मुलाकात पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, विपक्ष साथ आना चाहे तो आए, लेकिन पीएम मोदी को निशाने पर लेना आसान नहीं। रामदास आठवले ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, पीएम मोदी एक मजबूत नेता, 2024 में मोदी और एनडीए फिर सत्ता में आएंगे। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर अटैक। कहा, एमपी बीजेपी में कौन बनेगा सीएम, अभियान शुरू। कहा, बीजेपी के 7 नेता सूट सिलवाकर तैयार। दिल्ली सीएम केजरीवाल को गोवा पुलिस का समन। 27 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला। ईडी एक्शन पर सीएम केजरीवाल का अटैक। कहा, लोगों को टॉर्चर कर झूठे बयान ले रही है ईडी। चार्जशीट में कुछ और, बयान में कुछ और। कर्नाटक की शिकारपुर सीट से बीजेपी टिकट पर बोले विजेंद्र। कहा, जिस सीट का प्रतिनिधित्व 40 साल मेरे पिता ने किया, वहां से चुनाव लड़ना सपने के सच होने जैसा। बंगाल के बीरभूम में अमित शाह का ममता सरकार पर हमला। कहा, दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अमित शाह ने कहा, बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डेटोनेटर और 27,000 किलो विस्फोटक मिले हैं। एनआईए ने कार्रवाई नहीं की होती तो कितने ही लोगों की जान चली जाती।
शुभेंदु अधिकारी ने कहा, बंगाल में सबसे ज्यादा घुसपैठ की समस्या, इसे खत्म करने के लिए बुआ भतीजा का राज खत्म करना होगा। पीएम मोदी ने नॉर्थ ईस्ट को पहला एम्स दिया, कहा हमारी कोशिश हर गरीब को बेहतर इलाज मिले। पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा हमने वोट बैंक की बजाय देश की मुश्किलों को कम करने पर ध्यान दिया। भाजपा की सरकारों में नीति, नियत और निष्ठा किसी स्वार्थ से नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम, देशवासी प्रथम, इसी भावना से हमारी नीतियां तय होती है। पीएम मोदी ने असम कॉप मोबाइल आधारित एप्लीकेशन लॉन्च की, पुलिस अधिकारियों को होगी सहूलियत। अगले 1.5 महीने में 3.3 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर देंगे, सीएम हेमंत बिश्व शर्मा का दावा। मोजाम्बिक के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मापुटो में मेड इन इंडिया ट्रेन में बैठकर की यात्रा। डॉक्टर आंबेडकर की 133वीं जयंती आज, संसद लॉन में कार्यक्रम का आयोजन, सरकार और विपक्ष के बड़े नेता शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर आंबेडकर को दी श्रद्धांजलि, पीएम मोदी ने भी संविधान निर्माता को किया याद। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने डॉक्टर आंबेडकर को किया नमन, कहा उनके बताए रास्ते पर चल रही है बीजेपी। 16 से 19 अप्रैल के बीच क्रोएशिया और स्लोवेनिया दौरे पर रहेंगी केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। पंजाब में विजिलेंस के सामने पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी की पेशी, आय से अधिक संपत्ति मामले में पूछताछ। पूर्व सीएम चन्नी ने कहा, छुट्टी के दिन पेश होने के लिए बुलाया, ये लोग मुझे मार सकते हैं लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। झारखंड के लैंड स्कैम केस में ईडी ने 7 आरोपियों को किया अरेस्ट। कल ईडी ने आईएएस छवि रंजन के आवास समेत कई ठिकानों पर की थी रेड। अमृतपाल के सरेंडर पर अमृतसर के सीपी नौनिहाल सिंह का बयान, कहा अगर अमृतपाल सरेंडर करता है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने जारी की डीएमके फाइल, स्टालिन सरकार के मंत्रियों और सीएम के परिवार के सदस्यों को बेहिसाब प्रॉपर्टी का विवरण। भिवानी हत्याकांड केस में पुलिस की सफलता, 10,000 के इनामी मोनू राणा गोगी को पुलिस ने किया अरेस्ट, नासिर जुनैद को जलाकर मारने का आरोप। अमेठी में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष द्वारा सेना के जवान की जमीन कब्जा करने का मामला, जवान के भाई ने स्मृति ईरानी से मिलकर शिकायत की। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में दलितों को जोड़ने की कवायद, सीएम शिवराज का ऐलान, पंच तीर्थ को मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना में जोड़ा जाएगा। ओडिशा के संबलपुर में शोभा यात्रा पर पथराव को लेकर बोले गिरिराज सिंह, ओडिशा जैसे शांत राज्य में कट्टरवादी उठा रहे हैं सर। दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में श्रद्धालुओं की भीड़, बैसाखी के पवित्र मौके पर की अरदास। बैसाखी के मौके पर हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु हर की पौड़ी में लगाई आस्था की डुबकी। बठिंडा में तलवंडी साबो में बैसाखी के पर्व पर पहुंचे भक्त, तख्त श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारे में की अरदास। दिल्ली के मौसम भवन परिसर के कचरा डंपिंग ग्राउंड में लग गई आग, फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने बुझाई आग। पालघर के विरार में अंबेडकर जयंती जुलूस के दौरान हादसा, करंट लगने से 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बौद्ध जन पंचायत समिति ने निकाली थी शोभा यात्रा, रथ में लगी रॉड के बिजली के तार से टकराने से हुआ हादसा, जांच शुरू। मुरादाबाद के अमरपुर टांडा में 2 लोगों की मौत, ज्यादा शराब पीने से गई जान, पुलिस ने शुरू की जांच। परिजनों ने एडमिनिस्ट्रेशन से एक शराब की दुकान में जांच करने के लिए कहा। परिजनों ने प्रशासन की शराब में दुकान में जांच करने के लिए कहा। शाहजहांपुर में ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक ने 3 कर्मचारियों को पिटवाया, पिटाई से एक व्यक्ति की हुई मौत, पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने दर्ज किया केस, 4 लोगों को किया गिरफ्तार, पिटाई में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी। बेंगलुरु के एसजे पार्क थाना इलाके में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, ऑटो रिक्शा से करीब 1 करोड़ कैश बरामद, 2 लोगों को किया गया अरेस्ट। कैश का चुनाव में इस्तेमाल होने का शक, पूछताछ में कोई सबूत नहीं दिखा सके आरोपी, पुलिस ने आयकर विभाग को दी मामले की जानकारी। मथुरा में 2 गुटों में झड़प, दोनों तरफ से जमकर चले पत्थर, छतों पर खड़े लोगों ने एक दूसरे पर बरसाए पत्थर। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों को समझा बुझाकर मामले को कराया शांत। मथुरा में पुलिस ने 3 ट्रेन लुटेरों को गिरफ्तार किया, ट्रेन में यात्रियों से कर रहे थे लूटपाट, पुलिस ने यात्रियों के सामान बरामद किए। लखनऊ में रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, अधिकारियों के व्यवहार से नाराज कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भरभरा कर गिरा घर, 30 से अधिक महिलाएं हुई घायल, घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। असम के काजीरंगा में गैंडे का हमले में 2 लोग घायल, दोनों को भेजा गया हॉस्पिटल। कानपुर में पुलिस ने गैंगस्टर रिजवान सोलंकी की संपत्ति जब्त की, यूपी पुलिस गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। पुलिस ने मुनादी कराकर की कार्रवाई, रिजवान सोलंकी का फ्लैट किया गया सीज, रिजवान के घर से मिले 2 हथियार, गाड़ी को किया जब्त, 2 खाते फ्रीज किए गए। मुंबई में एंटी नार्कोटिक्स सेल का एक्शन, नाला सोपारा से नाइजीरियन ड्रग पैडलर को अरेस्ट किया। नाइजीरियन के पास से 32 लाख रुपए का ड्रग बरामद, पुलिस तस्कर से कर रही है पूछताछ। दिल्ली के ओखला मंडी के पास एक दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट, हादसे में एक शख्स घायल, दुकान में होता था गैस रिफिलिंग का काम। गुजरात के राजकोट में टाइम बम से एक मोबाइल दुकान में आग लगाने की साजिश का खुलासा, बिजनेस राइवलरी में 6 दिन पहले लगाई गई थी आग। पुलिस ने आरोपी कालाराम सहित 3 लोगों को किया गिरफ्तार। कालाराम ने अपने साले श्रवण के साथ मिलकर भावराम की दुकान को जलाने की बनाई थी योजना। नोएडा में बिजली के टावर पर चढ़ा शख्स, बड़ी दुर्घटना होते होते बची, टावर से 11,000 वोल्ट की बिजली की हो रही थी सप्लाई। फायर ब्रिगेड की टीम ने शख्स का किया रेस्क्यू, हाइड्रोलिक मशीन के जरिए शख्स को नीचे उतारा, रेस्क्यू से पहले काटी गई बिजली सप्लाई। इंदौर में मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्ची से रेप मामले में आरोपी गिरफ्तार, रेप के बाद बच्ची हुई थी प्रेग्नेंट।
केस में पुलिस ने 8 लोगों की कराई थी डीएनए जांच। गिरफ्तार आरोपी से मैच हुआ डीएनए। शामली में आयकर विभाग ने होमगार्ड को भेजा 54 करोड़ रुपए की लेन देन का नोटिस। पीड़ित ने की साइबर सेल में शिकायत। भारत में कोरोना की बढ़ी रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 11,109 केस सामने आए। एक्टिव केसों की संख्या 49,622 पहुंची। पीएम मोदी ने ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक से फोन पर की बात। ब्रिटेन में भारतीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। पीएम मोदी ने ऋषि सुनक से की अपील, भारत विरोधी तत्वों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार करे कड़ी कार्रवाई। पीएम मोदी और पीएम सुनक के बीच कई द्विपक्षीय मुद्दों पर भी हुई चर्चा। दोनों ने व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। फ्रांस में विवादित पेंशन रिफॉर्म बिल के विरोध में करीब 4 लाख लोगों का प्रदर्शन। पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। पेंशन रिफॉर्म बिल के जरिए रिटायरमेंट की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 साल करना चाहती है मैनुअल सरकार। फ्रांस में 1 महीने से चल रहा बिल का विरोध। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से न्यूयॉर्क में कई घंटे हुई पूछताछ। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल से धोखाधड़ी के मुकदमे में ट्रंप का बयान किया गया दर्ज। दक्षिण फ्लोरिडा में आई बाढ़, सड़कें बनी दरिया। कुछ ही घंटों में 2 फीट से ज्यादा हुई बारिश। दक्षिण कोरिया के चुंगजू में बस दुर्घटना, 34 लोग घायल, एक इजरायली नागरिक की मौत। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद में आज होगी टक्कर। कोलकाता में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में बड़ी खेल सुविधाएं, बैडमिंटन कोर्ट, इंडोर हॉल, बॉक्सिंग हॉल, जूडो हॉल और रेसलिंग हॉल का उद्घाटन अनुराग ठाकुर ने किया लोकार्पण। कपिल शर्मा के शो पर सलमान खान ने गाया गाना जीने के हैं 4 दिन। इस गाने पर डांस भी किया। ब्लैक हाइनेक ड्रेस में प्रियंका चोपड़ा ने कराया फोटोशूट। कहा, जो भी आप जानते हैं वो झूठ है। सफेद रंग की लहंगा चोली में सनी लियोनी ने किया दुल्हन का अवतार। वेडिंग मैगजीन के लिए कराया फोटोशूट। और नेहा धूपिया के फोटोशूट को अंगद बेदी ने मोबाइल की फ्लैशलाइट से चमकाया। नेहा ने पति के लिए कहा, हमेशा मेरी जिंदगी में भरते हैं रोशनी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।